गुरु प्रेमियों, आप जी समूह साध संगत को प्यार भरा राधा स्वामी जी। हम सब अपनी जिंदगी में सुकून, शांति और सच्ची खुशी की तलाश में हमेशा बाहर भागते रहते हैं। कभी दुनियावी दौलत में, कभी रिश्तों में, तो कभी तीर्थों और बाहरी दिखावों में। लेकिन क्या सच में हमें वो अंदरूनी शांति बाहर से मिलती भी है? विशेष सत्संग इसी गहरे सवाल का जवाब आपको आज देगा। श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी, काया कंचन शब्द विचारा, इसकी गहराई में उतरने जा रहे हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि ये जो हमारा इंसानी शरीर है, ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन तभी जब इसके अंदर शब्द की कमाई की जाए। हम बाहर की दुनिया में उलझकर उस खजाने को भूल गए हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद है। आज के इस पावन सत्संग में हम जानेंगे कि आखिर वो 5 शब्द क्या हैं और कैसे एक पूरे सतगुरु की शरण में जाकर अपनी बाहरी आंखों को बंद करके उस अंदरूनी रोशनी को देखा जा सकता है। तो मेरी आप जी से विनती है कि इस सत्संग को सुनना आरंभ कीजिए। काया कंचन शब्द विचारा, तिथै हर बसै जिस दा अंत न पारावारा। आप कहते हैं जिसे 5 शब्द का रास्ता मिल गया और वह उसकी कमाई करता है, उसकी काया सोने से ज्यादा कीमती है। उसका जन्म धन्य है। परमात्मा अकाल पुरुष का रूप क्या है? शब्द। जिसके अंदर परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाए वह बड़े भाग्य वाला है। उससे बढ़कर कोई भाग्यवान नहीं। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी? अन दिन हर सेवे ओ सच्ची बाणी, हर जीव सबद मिलाएदा। हर एक आदमी के अंदर मीठी से मीठी रागनी, मीठी से मीठी आरती, प्यारे से प्यारा राग और बाणी हो रही है। कहते हैं जिसे गुरु मिल जाए, 5 शब्द की राह मिल जाए, उसका धर्म है कि दिन रात उसका ध्यान करे, उस बाणी को अंदर सुने। लोग उस बाणी को ग्रंथ पोथियों और दूसरी किताबों में ढूंढते हैं, मगर वह उनमें नहीं, वह लिखने पढ़ने में आती ही नहीं। वह आपके अंदर है। जिसके अंदर वह प्रकट हो जाए वह भाग्य वाला है। अब पूछते हैं कि परमात्मा से मिलने का तरीका क्या है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि आपके अंदर जो राग है, गुरबाणी है, उसे सुनो। आपकी आत्मा के ऊपर स्थूल, सूक्ष्म, कारण 3 गिलाफ हैं। पहले ये स्थूल शरीर है, सहस्त्रल कमल में सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्मा में कारण शरीर है। जब ये तीनों पर्दे उतार कर उस वाणी को सुनेंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी।
कुल आलम के लिए एक ही दवा है, मगर दुनिया खाली आई और खाली चली गई। डॉक्टर से दवा ले आए पर खाई नहीं। दिन रात उस वाणी को सुनो, वह हर वक्त अंदर हो रही है। आप सो जाओ, वह नहीं सोती। वह मौत के वक्त बंद होगी, पहले नहीं। जब भी परमेश्वर मिलेगा, अंदर शब्द की कमाई से ही मिलेगा। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। हर चेत तिन बलिहार जाऊं, गुर के शब्द तिन मेल मिलाऊं। अब श्री गुरु अमरदास साहिब जी कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म पाकर दिन रात शब्द की कमाई करते हैं, अंदर शब्द को सुनते हैं, हम उन पर बार बार कुर्बान हैं। उनका जन्म धन्य है, क्योंकि परमेश्वर जब मिलता है शब्द की कमाई से मिलता है। जब तक ये अंदर जाकर शब्द की कमाई उसकी लज्जत नहीं लेता, तब तक पर्दा नहीं खुलता और ना ही जन्म मरण खत्म होता है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। तिनकी धूर लाई मुख मस्तक, सतसंगत वै गुण गायदा। जो गुरु की सोहबत में जाकर शब्द को सुनते हैं, नाम लेते हैं, अंदर शब्द की लज्जत लेते हैं और शब्द का प्रचार करते हैं, गुरु अमरदास साहिब कहते हैं हम उनकी धूल मस्तक पर लगाते हैं। कितना ऊंचा दर्जा है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा, अंतर हर नाम शब्द सुहावा। कहते हैं बड़े ही ऊंचे भाग्य हों तो इसे शब्द मिले। परमेश्वर की अति दया हो तो ये अंदर जाकर शब्द को सुने। आप रोज आनंद साहिब में पढ़ते हो, तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे, कहे नानक तह सुख होआ तित कर अनहद बाजे। तुर दरगाह से जिनके लिए हुक्म होता है कि मनुष्य जन्म पाकर गुरु मिलेगा, शब्द मिलेगा, अंदर शब्द प्रकट होगा, जन्म मरण खत्म होगा, उन्हें गुरु और शब्द मिलता है। बाकी दुनिया जिसे नहीं मिलता, देखो वह किधर जा रही है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। गुरबाणी चहूं कुंडी सुनिए, साचे नाम समायदा। कहते हैं जो गुरु की बाणी अंदर धुनकारे दे रही है, वह आज की बनी हुई नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनी है तब से चली आ रही है। वह बाणी उजाड़ों, पहाड़ों, जंगलों में है, तिनके तिनके में है, जर्रे जर्रे में है, मगर उसका फायदा किन्हें मिलता है? जो अंदरूनी कानों से उसे सुनते हैं। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी।
सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर के शब्द हर नदर निहाले। कहते हैं शब्द सबके अंदर है, मगर उसके अंदर होते हुए भी दुनिया नरकों की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी की आंखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। सारे अंधे आए और अंधे चले गए, पर्दे में आए और पर्दे में चले गए। इसके विपरीत अगर अंदर शब्द की लज्जत आ जाए तो फिर कौन जन्म ले और कौन मरे। हर बार अर्ज की जाती है हीरा पहाड़ में है, वहां उसकी कोई कीमत नहीं। जब जोहरी की दुकान पर गया तो उसका हजारों लाखों रुपए मूल्य पड़ गया। शब्द हम सबके अंदर है, मगर जब हम अंदर गए, शब्द की लज्जत ली, तब जन्म मरण खत्म हो गया। अगर अंदर नहीं गए तो कुछ फायदा नहीं। जिस तरह किसी के घर करोड़ों रुपए दबे हुए हों, वह उन्हें ना निकाले, उनका फायदा ना उठाए, तो वह खाली आया और खाली चला गया। कहते हैं जो गुरु से रास्ता लेकर अंदर पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़ जाए, वह सच्चा आदमी है। बाकी सारी दुनिया फना है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदरी नदर मिलाए दान। कहते हैं जो ज्ञान का सुरमा है, जो शक्ति मुक्ति देती है, वह गुरु से मिलती है। उसे शब्द भी कहते हैं। जब तक शब्द नहीं मिलता, मुक्ति नहीं होती। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। मतलब ये कि गुरु के बिना शब्द नहीं मिलता और शब्द के बिना मुक्ति नहीं होती। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। वड्डे पाग ए शरीर पाया, मानस जन्म शब्द चित लाया। 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। कहते हैं पहले तो बड़े ही ऊंचे भाग्य हों तो मनुष्य जन्म मिलता है, फिर बड़े ही ऊंचे भाग्य हों तो सतगुरु मिलता है और शब्द देता है। फिर जब ये शब्द की कमाई करता है तो मुक्ति हो जाती है। अब शब्द जब मिलता है, मनुष्य जन्म में मिलता है और कोई योनि में नहीं जिसमें शब्द मिल सके। ना देवी देवता, ना भूत प्रेत और ना कोई और। अगर मनुष्य जन्म भी मिला मगर शब्द की कमाई ना की, तो जिस तरह कुत्ते बिल्ले पेट भरकर चले गए, उसी तरह आप भी चले जाओगे। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। बिन शब्द सब अंध अंधेरा, गुरमुख किस बुझाए दान। कहते हैं अगर सतगुरु नहीं मिला, शब्द नहीं मिला, तो आदमी अंधा आया और अंधा चला गया। इसने मनुष्य जन्म से कोई फायदा ना उठाया,
कोई बड़े ही भाग्य वाला गुरमुख होता है जो नाम लेकर कमाई करता है, उसका दुनिया में आना मुबारक है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। एक चित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए। अब महाराज जी गुरुमुखों का हाल बयान करके मनमुखों की तरफ आते हैं कि मनमुखों को दुनिया में मनुष्य का जन्म तो मिला, मगर उन्होंने उससे फायदा ना उठाया, बल्कि मन के कहे लगकर चोरियां, ठगियां, बदकारियां और कई खोटे कर्म किए। जब मौत आई, यमदूत धर्मराज के दरबार में ले गए। उसने उनके कर्मों के अनुसार नरकों में भेज दिया, क्योंकि जो मुक्ति का वक्त था उन्होंने बेफायदा खो दिया। कहते हैं कि राह थी अंदर, वे अंदर ना गए, ना रूह शब्द के साथ जुड़ी और ना ही मुक्ति हुई। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। ए वेला फिर हाथ न आवे, पग खिसिए पछुताएदा। कहते हैं मुक्ति का वक्त मनुष्य जन्म है। जिसे मनुष्य जन्म में गुरु ना मिला, शब्द ना मिला, उसने जन्म खो दिया। जब ये जन्म गवा दिया, फिर चाहे मिले या ना मिले, क्योंकि ऐसी कई कौमें हैं जिन्हें परमार्थ की खबर ही नहीं। अगर 84 लाख योनियां भोग कर इस तरह का जन्म मिल भी गया तो क्या फायदा। अब कहते हैं कि अगर मनुष्य जन्म पाकर पर्दा नहीं खोला तो जन्म बर्बाद हो गया। फिर करोड़ों सालों के बाद मनुष्य जन्म मिले तो मिले, नहीं तो ये तो बर्बाद चला ही गया। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। गुर के शब्द पवित्र शरीरा, तिस विच बसै सच गुणी गहीरा। कहते हैं अगर शरीर पवित्र होता है, क्योंकि शब्द की कमाई से अंदर परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। अगर वह प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो शरीर पवित्र नहीं, बल्कि मैल यानी गंदगी की गठरी है। इसकी शुरुआत क्या है? कतरा पानी का। अंत क्या है? मुट्ठी भर मिट्टी। सो अगर अंदर शब्द प्रकट हो गया तो शरीर पवित्र है, नहीं तो मैला है। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। सचो सच वेखै सब थाई, सच सुन मन वसाएदा। अब ये जो आंखें हैं फना है, ये मालिक को नहीं देख सकती। जिस आंख से वह मालिक देखा जा सकता है वह अंदर है और शब्द की कमाई से खुलती है। अगर अंदर की आंख नहीं खुली तो ये अंधा आया और अंधा चला गया। अगर अंदर की आंख खुल जाए तो फिर परमेश्वर ना सिर्फ खंडों ब्रह्मांडों में नजर आता है, बल्कि जर्रे जर्रे में नजर आता है। इसके विपरीत
इन बाहरी आंखों से वह नजर नहीं आता। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। हो मैं गणत गुर शब्द निवारे, हर जीव हृदय रखोर तारे। सारी दुनिया को हौमे हंकार की मीठी तपेदिक लगी हुई है, यानी मेरी जमीनें, मेरी जायदाद, मेरी बेटियां, मेरे बेटे। अब सवाल पैदा हुआ कि इस तपेदिक का इलाज भी है। कहते हैं हाँ है, और वह है शब्द। सिवाय शब्द के और कोई इलाज नहीं। जब इसका पर्दा खुल गया और अंदर शब्द प्रकट हो गया, फिर ये मैं नहीं करेगा, बल्कि तू कहेगा। अब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी। गुर के शब्द सदा सलाहे, मिल साचे सुख पायदा। जो शब्द गुरु देता है, इसे चाहिए कि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, मतलब कि हर वक्त उसी में ध्यान रहे, क्योंकि जो कुछ मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है, वरना तीर्थ व्रत और दूसरे जितने भी कर्म कांड हैं कोड़ी काम के नहीं। इसके विपरीत अगर ये शब्द की कमाई करे, पर्दा खोलकर परमात्मा की दरगाह में पहुंच जाए, तो फिर आने की जरूरत नहीं। फिर कौन जन्म ले और कौन मरे। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। सोचे ते जिस आप चेताए, गुर के शब्द बसै मन आए। अब कहते हैं कि परमात्मा जिसका जन्म मरण खत्म करना चाहता है, उसे गुरु से मिलाता है, शब्द से मिलाता है। परमात्मा किस तरह जन्म मरण खत्म करता है? जिस पर उसकी अति दया हो, उसे पूरा गुरु मिलता है। जब गुरु से शब्द मिल जाए, फिर इसका धर्म है कि खंडों ब्रह्मांडों पर जाए। अब नाम तो सभी ले लेते हैं, मगर अपना धर्म पूरा नहीं करते। फिर शिकायत करते हैं कि जी 20 साल हो गए नाम लिए हुए, अंदर चिंगारी भी नहीं देखी। जब मैं पूछता हूं कि कितनी देर बैठते हो, तो कहते हैं कि जी आधा घंटा। बने क्या? सो जिस पर परमात्मा की अति मेहरबानी हो, उसी को शब्द मिलता है। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। आपे वेखै आपे बुझै, आपे आप समायदा। जब अंदर एक बार पर्दा खुल जाए, फिर बाहर से पूछने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अब आपके पास एक घोड़ा है, अगर लाख आदमी कहें, बल्कि कसमें भी खाए कि ये घोड़ा नहीं भैंस है, तो क्या आप मानोगे? नहीं, हरगिज नहीं। इसी तरह जब अंदर शब्द प्रत्यक्ष है, तो फिर भ्रम कैसा?
जब ये मेहनत करके पर्दा खोलकर अंदर शब्द को प्रत्यक्ष कर ले तो पहले इसे अपने आप का ज्ञान होता है, फिर परमात्मा का ज्ञान होता है। अब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी। जिन मन विच वथ पाई सोई जाने, गुर के शब्दे आप पछाणे। कहते हैं कि जो बाहर बैठे हैं उन्हें क्या खबर है, इसके विपरीत जिन्होंने कमाई करके अंदर शब्द को प्रत्यक्ष कर लिया उसकी कदर बे ही जानते हैं। यही शेख फरीद जी भी कहते हैं, फरीदा रात कथूरी वंडिये सुत्तियां मिले ना पाओ, जिन्ना नैन नींद्रा वले तिन्हा मिलन को आओ। कहते हैं उन्हें क्या खबर कि कस्तूरी किस भाव बिक गई। हमारी रूह के ऊपर 3 गिलाफ हैं, जब तक ये गिलाफ उतार कर इसे अपना ज्ञान नहीं होता, परमात्मा का ज्ञान किस तरह होगा। जब आदमी को अपनी सोझी यानी पहचान होगी गुरु और शब्द के जरिए ही होगी और फिर मालिक मिलेगा। अब कहते हैं जिन्हें मिला है शब्द की कृपा से ही मिला है। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। आप पछाणे सोई जन निर्मल, बाणी शब्द सुनायदा। ये अपने आप को कब पहचानता है, जब ये पार ब्रह्मा में जाता है। वहां नहाकर इसके सभी कर्म नाश हो जाते हैं। फिर कहता है कि मैं आत्मा हूं। जब इसने अपने आप को पहचान लिया तो ये सोचता है कि मेरा देश कौन सा है। जब पता लगता है फिर ये ऊपर सचखंड में जाने की कोशिश करता है। जो शब्द धुन को सुनकर पार ब्रह्मा में चला जाए, जो तीनों पर्दे उतार कर अपनी आत्मा को नंगा कर ले, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। एकाया पवित है शरीर, गुर शब्दी चेतै गुण गहीर। कहते हैं जब इसे कोई रास्ता बताए और ये उसकी हिदायत के मुताबिक पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े, अंदर गुरु को प्रत्यक्ष करे, तो फिर इसका शरीर पवित्र होता है। नहीं तो ये शरीर मैल की गठरी है। सारी दुनिया की लज्जतों से बढ़कर कोई लज्जत है तो वह शब्द की लज्जत है। मतलब ये कि शब्द सभी गुणों का खजाना है। अगर ये गुरु से शब्द लेकर उसकी कमाई करे तो इसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। अन दिन गुण गावे रंग राता, गुण कह गुणी समायदा। अब देखो गुरु अमरदास साहिब लफ्ज लफ्ज में शब्द की बढ़ाई कर रहे हैं।
ग्रंथ साहिब तुक तुक में शब्द ही शब्द पुकारता है। जिसे शब्द मिल जाए उसका धर्म है कि कम से कम रोज 2.5 घंटे शब्द की कमाई करे। जो अंदर ही ना जाए और बाहर से ही चिट्ठियां लिखता रहे कि मेरा पर्दा खोल दो, वह लिखता रहे। शब्द कोई पार्सल तो नहीं जो भेज दिया जाए। कहते हैं कि परमात्मा के गुण गाकर रूह को परमात्मा में समाना है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। ए शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम पुलाया। कहते हैं जिसे गुरु नहीं मिला, शब्द नहीं मिला, रूह अंदर नहीं गई, वह क्या है? मैल की गठरी, खाली आया और खाली चला गया। यही गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, गुर मंत्र हृणस्य जो प्राणी धृंगद जन्म भ्रष्टाणः, कुक्र सुक्र गर्दवह काकह सर्पनः तुलखलः। जिसे मनुष्य जन्म पाकर नाम नहीं मिला, उसके पैदा होने पर भी लानत है। उसका जन्म कैसा है? कुत्ते जैसा, सूअर जैसा, गधे जैसा, कोए जैसा, सांप जैसा, मतलब कि वह मूर्ख है। जिस तरह कुत्ते बिल्ले गधे आदि पेट भरकर चले गए, इसी तरह ये भी खा पीकर बेटे बेटियां पालकर चला गया। सारी उम्र आंखों से बाहर ही बाहर रहा, अंदर पर्दा ना खोला, भ्रम में आया और भ्रम में चला गया। दुनिया से प्यार, माया से प्यार, यानी उसका दीन ईमान माया है। फिर मौत के बाद कहां जाएगा? नरकों में। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। हर नाचेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएदा। गुरु अमरदास साहिब बार बार कहते हैं कि शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। वह परमात्मा आपके अंदर है, उसे प्रकट करो। अगर अंदर नहीं जाओगे दुख पाओगे। हमें परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर दिया है, कितना अच्छा भोजन खाने को दिया है। हम उसका दिया खाते हैं, मगर कभी उसका शुक्राना किया? कभी कहा कि परमात्मा तू धन्य है? कभी भजन करके अंदर गए? कोई विरला ही भजन करता है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चै जान। सोचो क्या कहते हैं, दरगाह में कौन जाता है, कौन कबूल होता है? जो सतगुरु की सेवा करता है। सतगुरु की सेवा क्या है? सूरज चंद्रमा सितारे पार करके सतगुरु के चरणों तक पहुंचना। सतगुरु के चरणों तक पहुंचना शिष्य का धर्म है। अगर ये उसके चरणों तक नहीं जाता तो वह इसकी संभाल नहीं करता, बल्कि चुप रहता है। इसके विपरीत जब ये अपना धर्म पूरा करता है, वह कहता है चल मैं तेरे साथ हूं। मगर कोई कोई भाग्य वाला अपना धर्म पूरा करता है, नहीं तो हम सभी हाय हाय करते हैं। इसमें नुकसान शिष्य का है, गुरु का नहीं।
गुरु को क्या जरूरत है? अगर अंदर आ गया तो संभाल लिया, अगर ना आया तो ना सही। अब कहते हैं कि अगर शिष्य सतगुरु की सेवा कर ले, यानी पर्दा खोलकर अंदर सतगुरु के चरणों तक पहुंच जाए, तो सतगुरु साथ होकर इसे परमात्मा की दरगाह में पहुंचा देता है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गायदा। जब ये सतगुरु की सेवा करता है, यानी शब्द की कमाई करता है, तो वह मालिक अंदर से दिखता है, वह बेइंसाफ नहीं। जब आदमी की मजदूरी नहीं रखता, तो क्या वह परमेश्वर ही बेरहम है? नहीं, वह जरूर आपके भजन का फल देगा। कहते हैं अगर इसका सतगुरु से प्यार है और शब्द की कमाई करता है, तो सतगुरु इसे परमात्मा की दरगाह में ले जाता है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। बिन पागा गुर से वे आना जाए, मन मुख भूले मुए विल्लाए। कहते हैं जो शब्द की कमाई करते हैं और अंदर सतगुरु के चरणों में जाते हैं, वे बड़े भाग्य वाले हैं। बाकी सभी बाहर बैठे हुए हैं, नाम तो ले लिया मगर फायदा कोई नहीं। मनमुख के मनमुख रहे, ना अंदर गए ना सतगुरु को प्रकट किया, खाली आए और खाली चले गए। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। जिनको नदर होवे गुर केरी, हर जीव आप मिलाएदा। कहते हैं जो नाम की कमाई करते हैं, गुरु उन पर मेहरबान है, बाकियों को कोई फायदा नहीं। जब तक गुरु की पूर्ण दया ना हो, अंदर पर्दा नहीं खुलता। जब इसने तारे सूरज चंद्रमा पार ही नहीं किए, अंदर पर्दा कैसे खुले? इसे ले कौन जाए? सो इसे चाहिए कि वह अपना धर्म पूरा करे। जब यह अपना धर्म पूरा करेगा, वह जरूर फल देगा। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख ले वै वस्तु समाले। कहते हैं जो काया का कोट यानी किला है, उसके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं। आप रोज गुरु अमरदास जी की ये वाणी पढ़ते हो। इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पट्टन बाजारा। एक और जगह पर फरमाते हैं अंदर महल अनेक है, जीव करे बसेरा, मन चिंदिया फल पायसी, फिर होए ना फेरा। अगर ये अंदर चला जाए तो फिर कौन जन्म ले और कौन मरे? सभी कामिल फकीर जो अंदर गए कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड आदमी के अंदर है, मगर जब तक ये अंदर ना जाए मिले क्या? जब तक यह गुरमुख नहीं बनता यानी पार ब्रह्मा में नहीं पहुंचता, यह दौलत नहीं मिलती। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी।
हर का नाम ते आए दिन राती, उत्तम पदवी पायदा। इसका धर्म है कि दुनिया के काम करते हुए, खाते पीते चलते फिरते अपना ख्याल शब्द में रखे। क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी? एक पल खिन बिसरे तू स्वामी, जानो बरस 50। ऐ मालिक, अगर तू एक पल के लिए भी बिसर जाए तो हमारे लिए 50 साल का फर्क पड़ जाता है। जिक्र है एक बार हजरत मूसा को अहंकार हो गया कि मैं बड़ा भक्त हूँ। रब से कहने लगा कि जो मुझसे ज्यादा भजन करता है वह मुझे दिखाओ। रब ने कहा कि मेरा भजन आदमी तो क्या, सभी पशु पंछी भी करते हैं। मूसा ने कहा तो फिर दिखाओ। रब ने कहा कि वह जो पंछी बैठा है वह मेरा भक्त है। मूसा ने कहा कि मुझे उसकी भाषा की समझ नहीं। रब ने कहा मैं ताकत देता हूं, तुझे उसकी भाषा समझ आ जाएगी, तू उसकी बोली समझ लेगा। सो मूसा उसके पास गया और कहने लगा, सुना तेरा क्या हाल है? वह पंछी कहने लगा कि मुझे फुर्सत तो नहीं कि मैं तेरे सवाल यानी बात का जवाब दूं, पर तू मेरे प्यारे का भेजा हुआ है, इसलिए मैं तेरे साथ बात करता हूँ। मूसा ने कहा कि तुझे कोई तकलीफ है तो बता, मैं दूर कर दूंगा। वह कहता है कि वह जो झरना है उसे मेरे नज़दीक कर दे। जब मुझे प्यास लगती है तो मुझे पानी पीने के लिए वहां जाना पड़ता है। मूसा ने कहा, पास ही तो झरना बह रहा है, कौन सा दूर है? पंछी ने कहा कि तू ही कहता है कि नजदीक है, मगर मुझे पता है कि वहां जाते वक्त मुझे कितनी तकलीफ होती है, मेरे सिमरन में फर्क पड़ता है। अब जिन्हें इतनी थोड़ी दूर जाने में ही तकलीफ होती हो, उनकी महिमा क्या कर सकते हैं? मूसा ने हारकर कान पकड़े और चला गया। मैं कहता हूं, जिसका चरित्र ही ठीक नहीं वह अंदर कैसे जा सकता है? क्या आप इतने पाबंद हो? कोई नहीं, पंछी हमसे ज्यादा पाबंद है, जो दिन रात सतगुरु से प्यार करे, उठता बैठता परमात्मा का नाम ध्याए, उसकी मौत के वक्त सतगुरु आएगा। ऐसे लोगों को 1 मिनट की जुदाई सख्त दुखदाई मालूम होती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, एक पल खिन बिसरे तू स्वामी, जानो बरस 50। इसके विपरीत हमें अगर ख्याल आ गया तो आधा घंटा बैठ गए, नहीं तो कोई नहीं। सारा दिन दुनिया का ही ख्याल है, जब मौत आई तो कहाँ जाएंगे? दुनिया में। वाणी कहती है, जहां आसा तहां वासा, जिधर प्यार होगा मरकर उधर ही जाएंगे। इसीलिए गुरु अमरदास साहिब अपनी वाणी में हमें दिन रात भजन करने की हिदायत दे रहे हैं। ऐसे महात्मा मालिक को 1 मिनट के लिए भी नहीं बिसारते। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, एक निमख जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिनस लख बरिया। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। आपे सच्चा है सुख दाता, पूरे गुर के शब्द पछाता। कहते हैं वह खुद खुदा हर एक के अंदर है, मगर हमारे कानों पर मोहरें लगी हुई हैं। अगर वह गुरु के जरिए हमारे कान और आंखें ना खोले
तो वह अंधा आया और अंधा चला गया, सोया हुआ आया और सोया हुआ ही चला गया। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता और शब्द नहीं मिलता, वह मालिक हमारे अंदर प्रत्यक्ष ही नहीं होता। अंत की कड़ी में क्या फरमाते हैं जी, नानक नाम सलाह है साचा, पूरे भाग को पायदा। अब गुरु अमरदास साहिब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि जो सच्चे शब्द की कमाई करता है वह पूरे भाग्य वाला है। यही गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जग में उत्तम कड़ियह विरले केई केई। सो पूरे भाग्य वाला ही शब्द की कमाई करता है और अपना जन्म मरण खत्म करता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग आप जी ने श्रवण किया, बहुत ही विशेष सत्संग था। हमें एक एक कड़ी कड़ी को जोड़ जोड़ कर समझाया है गुरु अमरदास जी साहब ने, हर एक वाणी की तुक से समझाया है। हमें भी चाहिए कि हमें भी नाम की कमाई में लगना है, शब्द की कमाई में लगना है। अभी भी समय है, नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। बाबा जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।